हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं खुशबू एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल, जिसमें हम बात करते हैं फैमिली ब्लॉग, ट्रैवल ब्लॉग, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है, डेली ब्लॉग। और अभी हम बात कर रहे हैं इस पर बुक रीडिंग के बारे में। तो कुछ मेरे ब्लॉग आते हैं बुक रीडिंग के एंड कुछ ब्लॉग आते हैं मेरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स रिव्यूज़ के और कुछ फैमिली ब्लॉग्स, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल मिक्सअप चैनल है, लेकिन कुछ दिन बाद में हम इसे सेपरेट कर देंगे। हम जो बुक रीडिंग वाला ब्लॉग है उसमें पर पेज हम पर डे पढ़ा करेंगे, ठीक है, उसमें कोई गैप नहीं होगा। तो वो मैं अलग से बनाने वाली हूँ। पहले जो बुक हम पढ़ रहे हैं अभी, आपके अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसको हम ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट बुक जब शुरू करेंगे तो उसका 1 पेज हम पर डे पढ़ेंगे, लेकिन वो दूसरे चैनल पर, ठीक है। हम उसके लिए न्यू चैनल बनाएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। और अब हमारा शुरू होने वाला है न्यू चैप्टर। हमने 5 चैप्टर तक पढ़ लिए थे, अब हमारा शुरू होगा 6 चैप्टर, ठीक है। तो हमने 5 चैप्टर में क्या पढ़ा था, आधुनिक समय में मानसिक उपचार कैसे होता है, ठीक है। अब हम 6 चैप्टर में पढ़ेंगे कि मानसिक चिकित्सा की व्यावहारिक तकनीकियाँ क्या हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का 6 चैप्टर, ठीक है। तो एक इंजीनियर के पास एक पुल अथवा इंजन बनाने की तकनीक और प्रक्रिया है। इंजीनियर की तरह आपके मस्तिष्क के पास भी शासन, नियंत्रण और अपने जीवन को निर्देशित करने की तकनीक है, ठीक है। आपको समझना होगा कि विधि और तकनीक मुख्य है, ठीक है। जैसे एक इंजीनियर के पास में एक पुल बनाने की भी तकनीक होती है और एक इंजन बनाने की भी तकनीक होती है, तो उसी तरीके से हम हैं, हमारा दिमाग है, हमारे मस्तिष्क के पास में शासन और नियंत्रण करने की भी तकनीक है, ठीक है। तो सुनहरे फाटक वाले पुल को बनाते समय मुख्य इंजीनियर ने गणित के सिद्धांतों, तनाव और दबावों को समझा। दूसरा, उसके मन में खाड़ी के पार पुल की एक आदर्श तस्वीर थी। उनका तीसरा कदम पहले से सिद्ध और परखे हुए तरीके जिनके द्वारा उनके सिद्धांतों को तब तक अपनाया जब तक पुल ने आकार नहीं ले लिया, और अब हम उस पर चलते हैं। कई तरह की तकनीकें और उपाय हैं जिनके द्वारा आपकी प्रार्थना को उत्तर मिलता है। उत्तर मिलने का एक विशिष्ट तरीका है और यह तरीका वैज्ञानिक है। अचानक से कुछ नहीं होता, यहाँ एक वैश्विक नियम और क्रम होता है। इस अध्याय में आप अपने आध्यात्मिक जीवन को खोलने या पलटने और इसे पोषित करने के लिए व्यवहारिक तकनीकों को पाएंगे। आपकी प्रार्थनाओं को किसी गुब्बारे की तरह हवा में नहीं रहना है, उन्हें कहीं जाना होगा और आपके जीवन में कुछ करना होगा। जब हम प्रार्थनाओं का विश्लेषण करते हैं तब हमें पता चलता है कि इन्हें करने के यहाँ कई प्रकार के तरीके और उपाय हैं। इस पुस्तक में धार्मिक क्रियाओं में प्रयुक्त औपचारिक और धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में विचार नहीं करेंगे। इन सब का सामूहिक प्रार्थना में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ इस समय हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो है व्यक्तिगत प्रार्थना की विधियाँ, क्योंकि इन्हें हम अपने दैनिक जीवन में लागू करते हैं और इसका उपयोग दूसरे की मदद करने के लिए किया जाता है। प्रार्थना किसी भी विचार जिसे हम पाना चाहते हैं उसे वास्तविक में बदलने का तरीका है। प्रार्थना हमारी आत्मा की हार्दिक और सच्ची इच्छा है। आपकी इच्छा ही आपकी प्रार्थना है। यह आपकी सबसे गहरी ज़रूरत से उभरती है और यह उन वस्तुओं को उजागर करती है जिन्हें हम अपने जीवन में चाहते हैं। वे धन्य हैं जिनकी प्यास और भूख धार्मिकता के लिए हैं, क्योंकि उनकी यह इच्छा पूर्ण होगी। जीवन के लिए भूख, शांति, सामंजस्यता, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और जीवन के अन्य आशीर्वाद के लिए प्यास, यही सच्ची प्रार्थना है, ठीक है। हम प्रार्थना तभी करते हैं ना जब हम पर कोई आपदा, कोई विपदा, कोई परेशानी आ जाती है, तो उस समय हमें प्रार्थना की बहुत ज़रूरत होती है और हम तभी प्रार्थना करते हैं। तो तकनीक जिसके द्वारा अवचेतन को रोका जा सके, मुख्यतः
इसमें मुख्यतः अवचेतन मस्तिष्क में आपकी उस इच्छा को उसी रूप में जागृत करना है जिस अवस्था में चेतन मस्तिष्क ने इसे सौंपा है। इसे सौंपने का सबसे अच्छा समय सुप्तावस्था है। इस तथ्य को जानिए कि आपके मन की गहराइयों में असीम ज्ञान और अनंत शक्ति है। फिर केवल शांत चित्त से सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। आगे के क्षण में इसे पूरा होते देखिए। स्वयं को एक छोटी बच्ची की तरह अनुभव कीजिए जिसे बहुत खांसी आ रही है और उसका गला खराब है। उसने दृढ़ता से बार बार ऐलान किया, यह अब खत्म हो रहा है। क्या? खांसी। यह अब खत्म हो रहा है और 1 घंटे के अंदर उसकी खांसी खत्म हो गई। इस तकनीक को उसने पूरी सच्चाई और ईमानदारी से किया है। ठीक है, तो आप भी जो भी प्रार्थना कर रहे हैं उसे पूरी सच्चाई और ईमानदारी से करिए तो ज़रूर पूरी होगी। आपका अवचेतन आपके बनाए नक्शे को स्वीकार करेगा। यदि आप अपने और अपने परिवार के लिए एक घर का निर्माण कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि आप अपने घर के नक्शे के बारे में बहुत उत्सुक रहते हैं और उसके लिए प्रतिबद्ध होते हैं। आप यह सुनिश्चित करेंगे कि बिल्डर उस नक्शे के अनुरूप ही चले। ठीक है, क्योंकि आपको पता होता है ना, जब भी हम कोई मकान बना रहे होते हैं तो उसका एक नक्शा बना हुआ होता है। तो हम ये आश्वस्त होते हैं, हमें पता होता है कि जो मकान बना रहा है, बिल्डर है, इंजीनियर जो भी है मकान बना रहा है, वो जैसा हमने नक्शा उसे दिया है वो उसी नक्शे के अनुसार बनाएगा। तो हमें पता होता है कि हमारा मकान ऐसा ही बनने वाला है। तो हमें जब भी प्रार्थना करनी है तो हमें पहले उसकी छवि एक अपने मन में बनानी है, अपनी आंखों के सामने बनानी है, ये होता हुआ देखकर कि ये चीज़ हो रही है, हम जो चाहते हैं करना। ठीक है, आप ये सुनिश्चित करेंगे कि बिल्डर उस नक्शे के अनुरूप ही चले। आप प्रयुक्त सामग्रियों का निरीक्षण करेंगे और सबसे उत्तम लकड़ी, स्टील और वास्तव में हर चीज़ उत्कृष्ट यानी अच्छी ही चुनेंगे। आपके मानसिक घर, खुशी और प्रचुरता के नक्शे के बारे में आपका क्या विचार है? ठीक है, क्योंकि वो बोल रहे हैं, उनके कहने का मतलब है कि जब आप अपना घर बनाते हो तो आप हर चीज़, ईंट, बजरी, पत्थर, लकड़ी, स्टील जो भी, वो बेस्ट से बेस्ट चुनते हो। तो आपका अपने विचारों के बारे में क्या विचार है? ठीक है, कि आप अपने माइंड में क्या विचार डाल रहे हो, वो किस क्वालिटी के हैं। आपके अनुभव और सभी कुछ जो आपके जीवन में होता है वह आपके मानसिक निर्माण ईंट और पत्थरों की प्रकृति पर निर्भर करता है जिन्हें आपने अपने मन के घर में डाला है, मन के घर को बनाने में प्रयोग किया है। यदि आपका नक्शा डर, चिंता, परेशानियों और कमियों वाले मानसिक प्रकार का है और यदि आप हताश, शंकित और रूखे हैं तो जिस प्रकार के मानसिक पदार्थों को आप अपने मन में बुनेंगे वह वैसा ही ज़्यादा मेहनत, देखभाल, तनाव, चिंता और सभी प्रकार की कमियों वाला बनकर उभरेगा। आपके जीवन की सबसे ज़्यादा आधारभूत और असर दिखाने वाली क्रिया वैसी ही होगी जैसी आप अपने हर जागृत समय कल्पना करते हैं। ठीक है, हर जागते समय आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, वैसे ही आपके सामने आने वाली चीज़ वैसी ही होगी। आपके शब्द शांत और अदृश्य हैं परंतु ये वास्तविक हैं। ठीक है, मतलब आप जो सोच रहे होते हो वो शांत होते हैं और अदृश्य होते हैं, आपको दिखते नहीं है लेकिन वो वास्तविक ही होते हैं। आप हर समय अपना मानसिक घर तैयार करते रहते हैं और आपके विचार और मन की कल्पना आपके नक्शे को दिखाती है। जिस तरह की सोच आप रखते हैं, ऐसे विचार जिन्हें आप अपने अंदर पालते हैं, ऐसे विश्वास जिन्हें आप स्वीकार करते हैं और ऐसे दृश्य जिनको आप अपने मन में छुपे स्टूडियो में रिहर्सल करते हैं। ठीक है, आप अपने मन में जो छुपे हुए स्टूडियो है उसमें रिहर्सल करते रहते हैं, मतलब उस चीज़ को बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं, बार बार दोहराते हैं। तो इनसे आप हर घंटे, हर क्षण आप एक उज्जवल, कांतिमान स्वास्थ्य, सफलता और खुशियाँ बना सकते हैं। ऐसी शाही आलीशान हवेली जिसके निर्माण पर आप हर समय व्यस्त हैं, यह आपका वास्तविक व्यक्तित्व है। इस धरातल पर आपका चरित्र है,
इस धरातल पर आपका चरित्र है, इस पृथ्वी पर आपके पूरे जीवन की कहानी है। एक नया नक्शा लाएं, उसका निर्माण चुपचाप वर्तमान क्षण में शांति, सामंजस्यता, आनंद और सद्भाव के साथ करें। इन सब चीज़ों का विचार करते हुए और उन्हें प्राप्त करके आपका अवचेतन आपके नक्शे को स्वीकार करेगा और इन सबको होने देगा। आपको अपने प्राप्त फलों से उनका पता चलेगा। ठीक है, आगे है सच्ची प्रार्थना की कला और विज्ञान। साइंस शब्द का अर्थ है ज्ञान। ठीक है, साइंस शब्द का अर्थ जो है वो है ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो समन्वित, व्यवस्थित और क्रमबद्ध हो। ठीक है, जो मतलब समन्वित, व्यवस्थित और क्रमबद्ध हो, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से वो सेटल्ड हो। ठीक है, तो आइए सच्ची प्रार्थना की कला और विज्ञान के बारे में सोचें, क्योंकि यह जीवन के आधारभूत सिद्धांतों, तकनीक एवं प्रक्रिया से सरोकार रखती है, जिन्हें हम अपने जीवन में देखते हैं। यदि यही नहीं बल्कि सभी मनुष्य जीवन में इसका उपयोग विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं। कला आपकी वह तकनीक या प्रक्रिया और विज्ञान है जिसके पीछे आपके मन में बसी छवि, आपका विचार जिसके पीछे आपके मन में बसी छवि अथवा विचार पर आपके रचनात्मक मन की निश्चित प्रक्रिया छुपी है। मांगिए तो यह आपको देगा, खोजिए तो आपको मिलेगा, खटखटाइए तो ये आपके लिए खोलेगा। ठीक है, यहाँ आपको बताया जाता है कि आप जिस चीज़ की इच्छा कर रहे हैं वह आपको मिलेगी। जब आप खटखटाएंगे यह आपके लिए खुलेगी और जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं वह आपको मिलेगी। ये शिक्षा मानसिक और आध्यात्मिक नियम की स्पष्टता अथवा निश्चितता को दर्शाती है। आपके अवचेतन मन की अनंत बुद्धिमत्ता आपकी चेतन सोच पर हमेशा एक स्पष्ट प्रतिक्रिया देती है। आप ब्रेड मांगेंगे तो आपको पत्थर नहीं मिलेगा। आपको हमेशा इस विश्वास के साथ मांगना है कि मुझे मिलना ही है। आपके मन की दिशा विचार से वस्तु की ओर हो जाती है। जब तक कि मस्तिष्क में कोई छवि ना हो यह हिल नहीं सकती, क्योंकि इसके पास घुमाने के लिए कुछ नहीं है। आपकी प्रार्थना जो एक मन की प्रक्रिया है, इससे पहले कि अवचेतन की शक्ति इस पर कार्य करे और इसे उत्पादक बनाए, उसे एक छवि की तरह आपके दिमाग में स्वीकृत होना होगा। आपको अपने मन में एक स्वीकृति के बिंदु पर पहुंचना होगा। स्वीकृति की एक असीमित और निर्विवाद स्थिति होगी। इस तरह के विचार के साथ प्रसन्नता का अनुभव और अपनी इच्छा को भविष्य में जरूर फलीभूत होने की निश्चिंतता होनी चाहिए। ठीक है, ये होना ज़रूरी भी है। सच्ची प्रार्थना की कला और विज्ञान का सही अथवा सटीक आधार आपका ज्ञान और दृढ़ विश्वास है कि आपके चेतन मन को आपके अवचेतन मन से निश्चित प्रतिक्रिया मिलेगी। इस प्रक्रिया का अनुपालन करने से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। ठीक है, आगे है तकनीक का मानसिक दर्शन। किसी भी विचार को तैयार करने का सबसे आसान और सबसे स्वाभाविक तरीका है इसकी कल्पना करना। ठीक है, इसे अपने मन की आंखों से इतने साफ तरीके से देखना जैसे कि यह सजीव हो। बाह्य दुनिया यानी बाहर की दुनिया में आपकी आंखें वही देख सकती हैं जो वास्तव में उपस्थित हो। इसी प्रकार आपके मन की अदृश्य दुनिया में इसे आपके मन की आंखें देख सकती हैं। कोई भी तस्वीर जो आपके मस्तिष्क में है, वह वस्तु जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं और वह वस्तु जिसका साक्ष्य दिखता नहीं है, जो भी आकार आप अपनी कल्पना में देख रहे हैं वह उतना ही वास्तविक है जितना कि आपके शरीर का अंग। विचार और सोच वास्तविक है और एक दिन इस वस्तुपरक दुनिया में यह एक दिन अवतरित होगा। यदि आप अपनी मानसिक छवि के प्रति विश्वस्त हैं, इस तरह आपके मस्तिष्क में सोच की प्रक्रिया का आकार बनता है। यह रूप अथवा आकार आगे चलकर आपके जीवन के तथ्य और अनुभवों में ढलता है। ठीक है, एक निर्माता जिस प्रकार का निर्माण वह करना चाहता है उसकी वह कल्पना करता है, वह उसे उसी रूप में देखता है जिस रूप में वह उसे पूरा करना चाहता है। अपनी कल्पना और सोच की प्रक्रिया एक प्लास्टिक का सांचा बन जाता है जिसमें से इमारत उभरेगी, एक सुंदर अथवा बदसूरत।
ठीक है। एक सुंदर या फिर बदसूरत, एक गगनचुंबी अथवा एक बहुत नीची इमारत उसकी मानसिक छवि वैसी ही दिखती है जैसा उसे कागज पर रेखांकित किया गया है। आखिर में कॉन्ट्रैक्टर और उसके कर्मचारी ज़रूरी सामान एकत्रित करते हैं और इमारत विकसित होती रहती है। जब तक यह पूरी ना हो जाए, यह वास्तुकार की मानसिक छवि से हूबहू मिलती है। मैं मंच पर बोलने से पहले कल्पना की तकनीक का उपयोग करता हूँ। मैं अपने मन के पहिए को क्रम से शांत करता हूँ, जिन्हें मैं अपने विचारों की छवि को अपने अवचेतन मस्तिष्क के सामने रखना चाहता हूँ। फिर मैं पूरे सभागार की कल्पना करता हूँ जिसमें सभी सीटें स्त्रियों और पुरुषों से भरी हुई हैं और हर एक अपने अंदर अनंत उपचार की उपस्थिति से उत्साहित होकर प्रकाशमान है। मैं उन्हें दीप्तमान, प्रसन्न और स्वतंत्र देखता हूँ। अपनी कल्पना में सबसे पहले विचार बनाकर मैं चुपचाप मन की छवि की तरह इसे ग्रहण करता हूँ। साथ ही मैं कल्पना में स्त्रियों और पुरुषों को कहते सुनता हूँ, मैं ठीक हो गया, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मेरा तुरंत उपचार हो गया, मैं बदल गया हूँ। मैं इसे 10 या इससे कुछ ज़्यादा मिनट तक रोक कर रखता हूँ। यह मानता और महसूस करता हूँ कि हर व्यक्ति का मन और शरीर प्रेम, पूर्णता, सुंदरता और उत्कृष्टता से भरपूर है। मेरी जागरूकता उस बिंदु तक पहुंच जाती है जहां मैं अपने मन में वाकई कई संख्या में लोगों की आवाज़ें, जिसमें वे स्वास्थ्य और प्रसन्नता का दावा करते हैं, सुन सकता हूं। फिर मैं पूरी तस्वीर को छोड़ देता हूं और मंच की ओर जाता हूं। अधिकतर लोग हर रविवार कुछ रुककर कहते हैं कि उन्हें उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला। ठीक है, मतलब उन्होंने यही बताया है कि आप जैसे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे मकान जब हम बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो पहले हम उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, कागज़ पर उसका ढांचा बनाते हैं, मतलब कागज़ पर हम उसका पहले चित्र बनाते हैं। ठीक है, कि हमें कैसे कमरे चाहिए, कैसा बेडरूम, कैसा वॉशरूम, कैसा किचन, कैसी बालकनी, मतलब जो भी हम चाहते हैं हमारे माइंड में होता है, हम उस पूरी चीज़ को कागज़ पर उतार देते हैं और फिर उसी हिसाब से हम अच्छे से अच्छा चीज़ें इकट्ठा करके फिर हम उसको बनाना तैयार करते हैं। ठीक है, तो जो बनाने वाला बंदा होता है वो भी अपने माइंड में पहले चीज़ों को बनाता है। जो इंजीनियर होता है या जो मिस्त्री होते हैं काम करने वाले, वो पहले अपने माइंड में उस कागज़ पे बने हुए चित्र को वो माइंड में देख लेते हैं कि मुझे ये ऐसे ऐसे दीवारें खड़ी करनी है, ऐसे गेट लगाना है, ये करना है, वो करना है, सब चीज़ वो जैसे बनकर वो चीज़ तैयार हो गई है, बिल्कुल उसका ब्लूप्रिंट, जिसे आजकल आपने देखा हो ना 3D इफेक्ट में बनकर आ जाते हैं डिज़ाइंस, है ना, उसी तरीके से वो लोग अपने दिमाग में बना लेते थे। अब तो कंप्यूटराइज 3D प्रिंट निकल आते हैं तो हम देख लेते हैं कि हाँ हमारा घर सेम टू सेम ऐसे बन के तैयार होगा। पहले जब नहीं निकलते थे तो वो भी कैसे निकलने लगा है अब, क्योंकि मिस्त्रियों ने उसको, मतलब इंजीनियर्स ने, एक्सपर्ट्स ने उसको अपने माइंड में पहले बनाया और फिर वो चीज़ उन्होंने कंप्यूटर के थ्रू उस पर हमें 3D प्रिंट में निकाल कर दिखा दिया। ठीक है, तो वही हुआ कि उन्होंने पहले अपने माइंड में उसका पूरा प्रिंट बनाया है ना। तो हमें भी जो चीज़ चाहिए हम उसे बिल्कुल ऐसे हमें उसका चित्र अपने माइंड में बनाना है कि वो चीज़ हमारे सामने आ गई है। हम जो काम करना चाहते हैं, हम अपने हेल्थ को जैसा देखना चाहते हैं, हमें वैसी हेल्थ अपने आप को सामने खड़ा करके देखना है कि हम एकदम हेल्दी हो गए हैं। ठीक है, तो वो उस तरीके से हमें दुआ करनी है, उस तरीके से हमें प्रेयर करनी है, उसी तरीके से प्रार्थना करनी है कि वो काम हमारा हो गया है, जो चीज़ हम पाना चाहते हैं वो हमें मिल गई है, तैयार एकदम, ठीक है, हो गई है मतलब। तो इस तरीके से हमें प्रेयर करनी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इतना कहने का मतलब यही था। अब आगे चलते हैं। मानसिक छवि की विधि। एक चीनी कहावत है, एक पिक्चर यानी छवि 1000 शब्दों के बराबर है। ठीक है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के जनक इस बात पर जोर देते हैं कि अवचेतन मस्तिष्क किसी भी ऐसी छवि को जो मस्तिष्क में बनी है और जिस पर विश्वास है, उसे वह स्वीकृत
कर देगा। ऐसा दिखाइए जैसा मैं हूँ और मैं वैसा ही रहूँगा। कुछ वर्ष पूर्व मैं मध्य पश्चिमी प्रांत के कई राज्यों में व्याख्यान दे रहा था। मैं एक सार्वजनिक क्षेत्र में एक स्थायी स्थान चाहता था जहाँ से मैं उनकी सेवा कर सकूं जिन्हें मेरी सहायता की ज़रूरत है। मैंने कई अन्य स्थानों पर यात्रा की, लेकिन मेरे मन में एक स्थायी स्थान की इच्छा बनी रही। एक शाम जब मैं स्पोकेन वाशिंगटन के होटल में पूरी तरह निश्चिंत होकर सोफे पर आराम कर रहा था, एक शांत और निष्क्रिय अंदाज में मैंने कल्पना की कि मैं एक विशाल श्रोतागण के समूह से बातें कर रहा हूं और उनसे वाकई में कर रहा हूं। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। मैंने ऐसे उत्तम अवसर की प्रार्थना की थी। मैंने अपने मन की आंखों से काल्पनिक श्रोताओं को देखा और मैंने वास्तव में ऐसा अनुभव किया। मैंने एक अभिनेता की भूमिका निभाई, अपनी मानसिक फिल्म को और नाटकीय बनाया और यह जानकर संतुष्ट हुआ कि मेरी इस फिल्म को मेरे अवचेतन मस्तिष्क में भेज दिया गया है, जो आगे चलकर अपने तरीके से इसे कार्यान्वित करेगा। अगली सुबह जागने पर मैंने बहुत शांति और संतोष का अनुभव किया और कुछ ही दिनों के अंदर मुझे एक टेलीग्राम मिला जिसमें मुझे मध्य पश्चिमी देश के एक संगठन का प्रस्ताव मिला, जिसे मैंने स्वीकार किया और कई वर्ष तक उसका बहुत आनंद लिया। कई व्यक्तियों को उपयुक्त रेखांकित विधि पसंद आती है और वे इसे मानसिक छवि विधि के नाम से पुकारते हैं। कई व्यक्ति जो मेरे रेडियो के प्रसारण और साप्ताहिक जन व्याख्यान को सुनते हैं, उनसे मुझे ये कई पत्र प्राप्त हुए जिनमें वे बताते हैं कि इस विधि को अपनाकर उन्हें अपनी संपत्तियों को बेचने में अप्रत्याशित सफलताएं मिली हैं। मैं उन सभी को जिनका घर या संपत्ति बेचने के लिए हैं, उन्हें सुझाव देता हूं कि वे अपने मन में स्वयं को संतुष्ट करें कि उनके द्वारा निश्चित किया गया मूल्य सही है। फिर मैं दावा करता हूं कि अनंत बुद्धिमत्ता उनके लिए खरीदार को आकर्षित करेगी जो वाकई संपत्ति को पाना चाहते हैं, और वे इससे प्यार करेंगे और इसमें उनकी समृद्धि बढ़ेगी। ऐसा करने के पश्चात मैं उन्हें सुझाव देता हूं कि वे अपने मन को शांत, निश्चिंत और खुला छोड़ दें और उन्नीदी सोने की व्यवस्था में चले जाएं, जो सभी तरह के उपायों को न्यूनतम कर देती है। फिर वे अपने हाथ में मकान की राशि के चेक की कल्पना करें, उस चेक में खुशी महसूस करें, उस चेक को धन्यवाद करें और अपने मन में बनी इस पूरी फिल्म की वास्तविकता का अनुभव करते हुए सो जाएं। उन्हें ऐसा दिखाना चाहिए मानो ऐसा वास्तव में हुआ था। अवचेतन मस्तिष्क इसे एक छाप की तरह स्वीकार करेगा और अपने मन की गहराइयों की लहरों के द्वारा क्रेता और विक्रेता दोनों को पास लाएगा। एक मानसिक छवि जिसे मन में बैठाया हुआ है और जिस पर पूर्ण विश्वास है, वह होकर रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो उसमें उन्होंने पता है क्या बताया, उसमें ये बताया कि आप जो भी प्रेयर करें वो पूरे दिन करें, वो तो ठीक ही है, लेकिन रात में सोने से पहले एकदम आप सोने जा रहे हो उस टाइम आप वो प्रेयर जो चाहते हैं वो चीज़ें ज़रूर मांगें, वो चीज़ें आप थैंक्स करते हुए मांगे। ठीक है, कि थैंक यू गॉड, मुझे मैं ऐसा हूँ और ऐसा हो गया है मेरे साथ। ठीक है, हेल्थ के लिए मांगना है तो मैं हेल्दी हूँ और मैं हमेशा हेल्दी रहूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रेयर करें। ठीक है, आपको सक्सेस के लिए चाहिए तो मेरी सफलता निश्चित है और वो मुझे मिल गई है, मैंने ऑलरेडी उसे अचीव कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से आप मांगिए। तो बस ये तरीके हैं मांगने के, और रात में सोने से पहले आप ज़रूर मांगिए, क्योंकि सोने से पहले क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हम जो कह के सोते हैं वो रात में उस चीज़ को करने के लिए, कहते हैं ना, कायनात को मिलाता है, तो वो बस उसी चीज़ को करने के लिए काम पर लग जाता है। और जब आप डेली इसी चीज़ को दोहराएंगे जो आपको चाहिए और रात में सोते समय, तो वो पावर्स बहुत 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 बढ़ती जाएंगी और एक दिन देखना जो आप चाहते हैं वो होकर रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम आज यहीं पर। अभी चैप्टर आधा हुआ है, होप सो कि कल हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 6 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग और आज का वीडियो? आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़, आपको कुछ चीज़ें, अगर थोड़ी बहुत चीज़ें भी अच्छी लगी हैं और कुछ अच्छा सीखने को मिला है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक